साथियों, जय निषाद राज। आज अभी इस समय मैं श्रृंगवेरपुर धाम में पहुंच चुका हूं, निषाद राज के किले पे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस समय कार्य बड़े ही जोरों से चल रहा है। 26 मार्च को निषाद राज के इसी किले पर एक भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई मूर्ति का अनावरण होना है, जहां अभी कुछ ही समय बाद मैं पहुंचूंगा और वहां से भी आपको देखने को मिलेगा। 26 मार्च को अनावरण होना है वहां, और आप देख सकते हैं इस समय ये वही धरोहर है, ये वही किला है जो वीरान पड़ा था कभी, और आज इस पे हजारों करोड़ रुपया लगा करके सरकार इसका जीर्णोद्धार करवा रही है। जब से आपके महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने चेतना जगाई, इस ऐतिहासिक किले का दुनिया के सामने वर्णन करना शुरू कर दिया, तब से आज उसकी देन है कि आज आपकी आंखों के सामने ये किला पुनः नई रोशनी के साथ, नई उम्मीदों को लेकर के। अभी जैसा कि इस समय देख रहे हैं, निषाद पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित निषाद जी और हम सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अगले 10 दिन यहाँ अगल बगल सभी जिलों में जा कर के, और फिर यहाँ जो चीज़ें अभी ढेर सारी उलट पुलट हो गई हैं, ढेर सारे जो तुच्छ मानसिकता वाले होते हैं, जो हमारे इस किले को ही अपना धरोहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी निपटना है इसी 10 दिन में। और निपट करके फिर से ये जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा, ये बहुत ही भव्य होने वाला है। और ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, गृह मंत्री जी का आगमन होगा। ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम इस बार होने जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं इस समय जो कार्य की प्रगति है, बहुत तेज गति से काम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये हमेशा कुछ न कुछ लोग आते रहते हैं यहाँ देखने के लिए, जानने के लिए, निषाद राज के इस किले को देखने के लिए। अभी कुछ ही समय में वहाँ लेकर के चलेंगे, तब तक आपको दिखा दें ये श्रृंगवेरपुर, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। जैसे कि पहले आप 4x4 के एक बोर्ड में लिखा हुआ था, उसे अब पत्थर में उसे सजाया गया, और यहाँ एक अभी पत्थर खाली है जिसपे लग जाएगा, वहाँ हिंदी में लिखा रहेगा आपको पूरा का पूरा। आप यहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं आज भी इस पर्यटक स्थल को देखने के लिए, यहाँ पर समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो इंग्लिश में पढ़ करके समझ सकें, पूरी जानकारी उनको मिल सके। ये अभी आपको इस समय ज़्यादा तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं इस समय बैठने के लिए वहाँ दूर एक माता जी बैठी हुई हैं। ये दिखाएं आपको। अब बैठने की व्यवस्था हो रही है, यहाँ पत्थर लग रहे हैं। आप किले के उस पार देखेंगे, वहाँ भी है, जगह जगह बोर्ड लगाया गया है कि ये सुरक्षित जगह है, संरक्षित है, और इससे छेड़छाड़ करना अपराध है। अभी आपको दिखा रहे हैं कुछ जिस कुंड का जिक्र होता। अभी आप देख सकते हैं ये किला, ये महल हमेशा जब भी, अब यहाँ स्पष्ट पत्थरों पे लिखा गया है, उत्खनित अवशेषों पर बैठना व चलना मना है। और आप देख रहे हैं इस समय
बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कितने अच्छे तरीके से जो थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा था उसे कितना अच्छा बनाया गया है, कितना अच्छे तरीके से। ये वही कुआं है जहां पानी फिल्टर हो करके पहुंचता था। हाइड्रोलिक सिस्टम वहां सामने दिख रहा है, ये जो आपको खुदाई हुआ दिख रहा है इसके उस पार हाइड्रोलिक सिस्टम है जहां सीधे नदी का पानी फिल्टर होता था। और माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। और यह बताने का सिर्फ कारण ये है कि आप लोग पूरी तन्मयता के साथ लग जाइए, क्योंकि ये जो 26 मार्च निषाद राज जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये बहुत ही भव्य होने जा रहा है और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसे एक ऐसा दिन, ऐसी तारीख में जोड़ा जाएगा कि आने वाले समय में दशकों तक, और मैं कहता हूँ कि सदियों तक लोग याद करेंगे कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और राम की गले लगती हुई मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और ये 26 मार्च ऐतिहासिक तारीख होगी और इसके गवाह आप बनेंगे आकर के यहाँ पर। ये बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य और बहुत ही पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा किला श्रृंगवीरपुर धाम, जहाँ पर अभी इस समय हम मौजूद हैं। आप भी साक्षी बन सकते हैं आकर के। यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुँचेंगे 26 तारीख को। दूसरे देश के लोग भी पहुँचेंगे 26 तारीख को। आप भी पहुँचें 26 तारीख को। ये ऐतिहासिक तारीख 26 मार्च जो अभी पंचांग में भी देखने को मिला है, निषाद राज जयंती 26 मार्च। और ये वो जगह है जहां हम बाद में आपको दिखाएंगे। अभी आपको यहीं से थोड़ा सा दिखा देते हैं। मैं वो मंदिर का जो गुंबज है ये दिख रहा है, वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, जहाँ ये मान्यता है आज भी कि जब किसी के बच्चे नहीं पैदा होते हैं वहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भगवान श्रृंगी ऋषि का और पुत्र प्राप्ति होती है, ऐसा मानना है। यहाँ के लोग भी इसे, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही लोग आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, निरीक्षण करते हैं। ये ऐसे ही दूर दराज से लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। हमेशा हर समय लोग आते रहते हैं यहाँ पर और लुत्फ उठाते हैं। सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज से हजारों साल पहले कितना विकसित था इस देश का विज्ञान, जो आज हम सोच भी नहीं पाते हैं। और वो उस समय क्या भवन कला निर्माण था, क्या इंजीनियर किस हिसाब के थे कि तब की बनी हुई हजारों साल पहले की ये दीवारें आज भी चाहे कितने भी आताताई तोड़ते रहे, लेकिन उसे तोड़ करके नष्ट नहीं कर पाए, ख़त्म नहीं कर पाए, और आज भी ये पड़े हुए हैं अवशेष। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना विकसित रहा होगा उस समय का विज्ञान। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है इस बार। निषाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रविंद्र मणि निषाद जी, आप सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ मैं पहले ही पहुँच चुका हूँ, पूरी टीम के साथ पहुँच चुका हूँ। आप सभी पूरी तैयारी बना लें, आज ही से बना लें, अभी से तैयारी शुरू कर दें। अपने नात, रिश्तेदार, भाई, पर्दार, साथी, संगाती, गांव गाड़ा के लोगों को
जानने पहचानने वालों को सबको इनवाइट करें कि चलो देखो अपनी आंखों से कि पूरी दुनिया पे भारत ऐसे ही नहीं कभी राज करता था, ऐसे ही नहीं कभी गुरुओं का देश कहा जाता था, ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ सीखने के लिए आते थे। वो आपकी आंखों के सामने आज भी अवशेष पड़ा हुआ है कि हजारों साल पहले हमारे पुरखे फिल्टर पानी पिया करते थे, और वो भी आज एक बोतल पानी हम फिल्टर लेते हैं तो 20 रुपये देना पड़ता। उस समय नदी का ही पानी फिल्टर होकर के किस हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से आता था और लोग पीते थे। ये कल्पना से भी आज के दौर में वैज्ञानिक इस पे शोध करते हैं। तमाम नौजवान जो आते हैं यहाँ पर, जो पढ़ रहे हैं, वह आकर के शोध करते हैं, देखते हैं कि आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले विज्ञान कितना तेज था, कितनी वैज्ञानिक पद्धति यहाँ की तेज थी कि पानी फिल्टर पानी पिया करते थे। उस समय लोग कितने तंदुरुस्त हुआ करते थे। इतना विशाल महल, ऐसे महलों में लोग रहा करते थे जो ये 3 किलोमीटर के एरिए में पूरा का पूरा फैला हुआ है। और अभी कुछ ही समय में अब हम चलते हैं आपको लेकर के सीधे, आप लोग जुड़े चलिए, वो वहीं चला जाए निषाद राज की मूर्ति के पास। अध्यक्ष जी चलिए। हाँ, तो अब हम सीधे चलते हैं, आप लोग जुड़े रहें, लोगों को जोड़ते रहें, शेयर करते रहें। अब सीधे ऐसे ही अब वीडियो कट नहीं होगा और चलते हैं इस समय जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी और हाँ चलिए नहीं रुकिएगा, ये आगे हम गाड़ी घुमा लीजिए, तब तक अपनी घुमा लीजिए। उन्होंने बताया कि खाली नहीं है, तो आपका लीजिए, माननीय सांसद जी के बड़े भाई साहब बात करेंगे। अब सीधे लेकर के चलते हैं जहां भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई मूर्ति लग रही है, जिसका अनावरण होना है 26 मार्च को। तो हम लोग चलते हैं अब, जैसा कि अब बैठने जा रहे हैं गाड़ी में। आप देख रहे हैं सारे साथी अपनी अपनी गाड़ियों में तुरंत धड़ बैठने जा रहे हैं और यहाँ से अभी निकलेंगे, निकल करके और सीधा हम पहुँचेंगे। यहाँ से महज लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का दूरी है। अभी मैं पहली बार वहाँ पहुँचूँगा। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं पहली बार निषाद राज और भगवान श्री रामचंद्र जी का गले लगती हुई मूर्ति का दर्शन करने पहुँचूँगा वहाँ, जिसका भव्य उद्घाटन, अनावरण होना है 26 मार्च को। आइए, अब जब आप लोग आएंगे तो यहाँ बैठने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं जो अभी तक कुछ नहीं था। ये आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये अभी इसके बारे में मैं पता करूंगा कि ये पत्थर कहाँ से आए हैं और इतने शानदार बैठने का जो ये जगह है। तो साथियों सीधे हम चलते हैं अब उस जगह पर। जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई मूर्ति लगनी है, लग चुकी है, उसका अनावरण होना है। और आप सभी साथियों से अपील भी करता हूं कि इस बार भारी संख्या में, मतलब ऐतिहासिक भीड़ अगर होनी है तो उसी हिसाब से संख्या बल भी आपका होना चाहिए कि लोगों को ला करके दिखाओ आपके इतिहास के पन्ने में जो इन आताताइयों ने, इन गद्दारों ने जो आपको लेखनी में जगह नहीं दिया। दुनिया का सबसे बड़ा किला आज इस धरती पर मौजूद है, निषाद राज का किला, जिसका प्रमाण वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। और उस किले को लेखनी में जगह नहीं दिया, इसका मतलब कितना घोर अन्याय है। ये शास्त्रीय उदाहरण है कि
हमारे समाज के साथ कितना घोर अन्याय है और इस देश की संस्कृति के साथ कितना घोर अन्याय है कि लोग देखते, जानते, यहाँ पढ़ते और समझते, फिर पूरी दुनिया पे कैसे हमारे पुरखे हुकूमत करते थे, कैसे भारत गुरुओं का देश कहा जाता था। एक बार फिर से कैसे हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप सभी को हम लेके चल रहे हैं। आप देखते चलें। अब हम लोग चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई मूर्ति का अनावरण होना है 26 मार्च को। आप सभी को इस गांव के रास्ते से लेकर के चल रहे हैं। ये हमारे पायलट सिंहासन निषाद जी हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, गाड़ी चलाते हैं। और मैं आपको ये दर्शन भी कराते चल रहा हूँ। ये श्रृंगवेरपुर नगरी है, बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मनोरम दृश्य ये आपको देखने को मिल रहा है। इस समय हम लोग सीधे चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस समय मूर्ति के बेहद नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं। यही बाउंड्री है क्या ये सब? हाँ हाँ, वही जो पास हुआ पैसा वही है ये सब। पर्यटक बना दिया ये हो ही गया। हो गया, यहीं तो पर्यटक हो गया। अच्छा, रास्ता उधर से चलो यमुना चलाओ लेकिन तो कितना लड़ाई लड़ी आलिशान बन जी अध्यक्ष जी। सीढ़ी बनी। ओ, अभी आप देख रहे हैं इस समय। और अब ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम, और जहाँ पर भी हैं आप लोग वहीं से एक बार दर्शन करें, नमन करें निषाद राज और भगवान श्री रामचंद्र जी का। और एक बार इस किले पर पहुंचने पर एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। महाराजा गुहराज निषाद की, महाराजा गुहराज निषाद की, भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की, महाराजा गुहराज निषाद की, महाराजा गुहराज निषाद की। साथियों, आप लोग भी जहां हैं वहीं से जयकारा लगाते रहिए, क्योंकि ये इतिहास के पन्ने में जो कभी हम इतिहास में देखते थे, आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। ये साक्षात हुआ है महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के अथक प्रयास, संघर्ष और उनका दृढ़ निश्चय, जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया गवाह बन रही है, पूरी दुनिया देखने जा रही है कि कभी ऐसे इधर से है रास्ता वो। इधर से अरे सब बात हट जाइए इधर से अरे इधर से भैया मत लगा भाई। अतुल, हाँ सर, ये पकड़ो भाई। अब लेकर इसको उधर दिखा।
ला इधर क्या तगड़ा है। अबे थोड़ा चालू नहीं समझ। जय लिखा रहा है, जय लिखा रहा है। महाराजा गुरुराज निषाद श्री रामचंद्र जी का मूर्ति। एक बार प्रेम बोलिए महाराजा गुरुराज निषाद की जय। गुरुराज निषाद की जय। कौन किन चलवाई हो? प्रतिमा श्री रामचंद्र जी और महाराजा गुरुराज निषाद जी का आप जो देख रहे हैं ये महाराजा गुरुराज निषाद राज और भगवान श्री रामचंद्र का जी का मूर्ति। टीवी में जो देखने को मिलता था आज खुद हम लोग इस समय अपने नज़रों से देख रहे हैं। इस समय महाराजा गुरुराज निषाद जी के धरती पर उपस्थित हुए हैं। आप खुद अपने आंखों से देखने को